अगर उसकी माँ ने दूध पिलाया है और अगर एक बाप की औलाद है तो चैलेंज करके आए। यूपी पुलिस हो या किसी भी प्रदेश की पुलिस हो, ना उसके बीच में आएगी ना हमारे बीच में आएगी। मैं कह के जा रहा हूँ, जो देश के संविधान का सम्मान नहीं करता, जो देश की बराबरी की बात नहीं करता, जो देश को जात पात में बांटता है, वो हिंदुस्तान का सच्चा व्यक्ति नहीं हो सकता। हम तो रावण को बड़ा ज्ञानी समझते थे, परंतु ये अज्ञानी के साथ रावण क्यों लगाते हो? जो आज चमड़ा उतारने की बात करता है, हम तो चमड़े के जूते पहनते हैं, हम तो उन जूते बनाने वालों का सम्मान करते हैं। परंतु मुझे लगता है ये आदत आई है, इसकी ना जात का पता है ना इसके बाप का पता है। ये बगैर बाप की औलाद है चंद्रशेखर। इसको तहजीब नहीं है बड़ों से, साथियों से किससे कैसे बात करनी चाहिए। सांसद किसने बनाया? इसको हम लोगों ने बनाया है ना। अब दोबारा लड़के देख ले, औकात पता पड़ जाएगी। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज अयोध्या आगमन है और पहली बार अभी आज मुलाकात हो रही। सर, आप ये जो पूरी यात्रा है, इस यात्रा को कैसे देखते हैं? मैं यात्रा में नहीं आया, मैं तो मित्रों से मिलने आया हूँ। मैं करणी सैनिकों से मिलने आया हूँ। मैं अभिनव सिंह को बधाई देना आया हूँ, मैं आशीष सिंह राजा को बधाई देना आया हूँ, मैं संदीप सिंघल को, अपनी छोटी बहन को बधाई देना आया हूँ, विवेक तोमर को, आशीष चौहान को बधाई देना आया हूँ। वो कहाँ है? शरारती दीक्षित कहाँ है? दीपक दीक्षित को और गोंडा वाले धीरेन्द्र सिंह को बधाई देना आया हूँ। करणी सेना उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत तेज़ी से पूरे प्रदेश के अंदर युवाओं का संगठन जो है वो आगे बढ़ रहा है, और ऐसे युवा और ऐसे प्रदेश, उत्तम प्रदेश के युवा जो देश की तकदीर बदलने का काम करते हैं, मैं उनसे मिलने आया हूँ। जहाँ पर आप खड़े हैं बाराबंकी की धरती पर, यहीं पर 15 तारीख को चंद्रशेखर रावण ने ये कहा था कि हम जो है चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसका जूता भी बनाना जानते हैं, और जूता कैसे चलाना उसको भी हमको पता है। कैसे कहें? कौन है रावण? चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी। अगर वो रावण है तो हम राम के वंशज हैं। अगर भैया सुनिएगा जरा, अगर वो रावण है तो हम तो राम के वंशज हैं। रोनी गावरी हमसे मदद मांगे ना। अब हम वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला काम तो करेंगे नहीं। वो बच्ची एक बार कहे ना करनी सेना को एक ट्वीट कर दे, एक मैसेज दे दे, इसको ना सड़कों पर इसका मुंह काला करके लिटाया हम लोगों ने। देश की बेटी के साथ कोई ऐसे अभद्र व्यवहार करेगा और फिर वो चमड़ा उतारने की बात करेगा। मैं कहता हूँ हम देश को बांटा नहीं है, हम देश को बनाकर चलने। हम तो रावण को बड़ा ज्ञानी समझते थे, परंतु ये अज्ञानी के साथ रावण क्यों लगाते हो? जो आज चमड़ा उतारने की बात करता है, हम तो चमड़े के जूते पहनते हैं, हम तो उन जूते बनाने वालों का सम्मान करते हैं। परंतु मुझे लगता है ये आदत आई है, इसकी ना जात का पता है ना इसके बाप का पता है। ये बगैर बाप की औलाद है चंद्रशेखर। इसको तहजीब नहीं है बड़ों से, साथियों से किससे कैसे बात करनी चाहिए। सांसद किसने बनाया? इसको हम लोगों ने बनाया है ना। अब दोबारा लड़के देख ले, औकात पता पड़ जाएगी। अच्छा, रोनी घावरी लगातार इसके मामले में स्टेटमेंट भी देती रहती है, लेकिन उनकी सुनवाई क्यों नहीं होती? आप लोग उनके साथ क्यों नहीं खड़े? मैं आपसे कह रहा हूँ, रोनी गावरी हमसे मदद मांगे ना। अब हम वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला काम तो करेंगे नहीं। वो बच्ची एक बार कहे ना करनी सेना को एक ट्वीट कर दे, एक मैसेज दे दे, इसको ना सड़कों पर इसका मुंह काला करके लिटाया हम लोगों ने। देश की बेटी के साथ कोई ऐसे अभद्र व्यवहार करेगा और फिर वो चमड़ा उतारने की बात करेगा। मैं कहता हूँ हम देश को बांटा नहीं है, हम देश को बनाकर चलने। अभिनव सिंह के जो बातें थी ना, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अभिनव सिंह ने तो सिर्फ कहा था, इसको तो पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। अगर उसकी माँ ने दूध पिलाया है और अगर एक बाप की औलाद है तो चैलेंज करके आए। यूपी पुलिस हो या किसी भी प्रदेश की पुलिस हो, ना उसके बीच में आएगी ना हमारे बीच में आएगी। मैं कह के जा रहा हूँ, जो देश के संविधान का सम्मान नहीं करता, जो देश की बराबरी की बात नहीं करता, जो देश को जात पात में बांटता है, वो हिंदुस्तान का सच्चा व्यक्ति नहीं हो सकता। अरे गधों को सांसद बना दिया, हमारी हिम्मत है भैया। अगर उसकी माँ ने दूध पिलाया है तो आए ना आमने सामने, लेके आए, किस किस को लेकर आएगा? अरे हम क्षत्रियों को, ये परशुराम पुत्रों को तुम चैलेंज करते हो, तिलक तराजू तलवार को जूते मारने की बात करते हो। अरे चमड़ी उतारना हम भी जानते हैं, परंतु तरीके से उतारेंगे। होश में रहिएगा। सवाल ये है कि अभिनव सिंह को आपने नई जिम्मेदारी दी, कैसे देखते हैं इस जिम्मेदारी को? देखिएगा, अभिनव बहुत स्वीट लड़का है,
और इसकी रगों में जो खून है वो भगवान राम का खून है। मैं अयोध्या जा रहा हूँ, आशीष सिंह राजा इनके मित्र हैं, ये राम लक्ष्मण की तरह काम करेंगे। हमारे साथ संदीप सिंघल, दीक्षित, दीपक और ये विवेक तोमर और बनारस से विवेक सिंह राठौर, कानपुर से शिवान चंदेल, ये अनेकों, उत्तर प्रदेश के आगरा से आशीष चौहान, ये सारे जो हर जाति के व्यक्ति। सवाल एक है कि करनी सेना जो है, जो सनातन को लगातार टारगेट करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहती है? सनातन इस देश की ताकत है, सनातन इस देश की रीढ़ की हड्डी है। मुझे लगता है यूजीसी के नियम को लाकर देश को बांटने का काम किया गया है। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीसी के नियम को वापस लेकर इस देश को बांटना चाहिए। आप बोलते हो कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, आप कहते हो एक और डायलॉग बोला था योगी जी ने कोई, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हम तो एक भी रहना चाहते हैं, सेफ भी रखना चाहते हैं। हम ना कटना चाहते हैं ना बटना चाहते हैं, परंतु इस देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति कर करके आप लोगों ने देश को बांटा। अब हमारी समझ में आ चुका है, अब हम इस देश को बंटने नहीं देंगे। जो वोटों के लिए केवल शरण समाज को, सामान्य वर्ग को यूज़ करते हैं, हम उनको एहसास कराएंगे कि सामान्य वर्ग उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कर सकता है, तो इंडिया के अंदर क्या कर सकता है। यूपीपी में एक सवाल आया था, पंडित को अवसरवादी बताया गया था। पंडित कैसे अवसरवादी हो सकता है? जिसने हमेशा ज्ञान की बात की हो, शिक्षा और दीक्षा की बात की हो, जिसने हमको कहा धनुष तोड़ दो, धनुष तोड़ दिया ना। हमको कहा ताड़का को मार दो, हमने मार दिया ना। जो ब्राह्मणों ने हमसे कहा हमने किया ना। आज ब्राह्मण हमको कह के देखे, जिसको कहेंगे उसके हलक में से जुबान निकाल लेंगे। हम तो ब्राह्मणों के सच्चे सेवक हैं, ब्राह्मण हमारे दादा हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, करते रहेंगे।